हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ टाइप है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू फॉर मस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम होता है, टोटली ये मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, फ्लो होता रहता है ब्लड। तो ब्लड ओवरऑल जो वर्क करता है वो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। स्पेसिफिक फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, गैसियस एक्सचेंज करता होगा। साथ ही साथ हार्मोन्स को क्या करता रहता है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू ट्रेवल करने के लिए। साथ ही अब दूसरा, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक। ये क्या है, फ्लूइड का एक जालनुमा स्ट्रक्चर है जो पूरे मैस्कुलर सिस्टम में क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। और साथ ही साथ ये जो जाल है, जो मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमारी कंसिस्ट होती है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के सस्पेंड होने पे क्या होती है, जुड़ी होती है। इट इज ऑल्सो कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स। और ये क्या होता है, इसके साथ में प्रोटीन सॉल्ट और साथ ही साथ हार्मोन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सबको मालूम है, पहले भी आपने देखा है कि रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं हम इनको, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी होता है ये ब्लड है जो जिसमें पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट की जो पत्तियां हरी होती हैं, वो हरी क्यों होती हैं, क्यों प्रेजेंसी उनकी ग्रीन कलर आता है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने से हुआ। अब क्लोरोप्लास्ट कहां से आया, मैग्नीज था, कन्वर्ट हुआ क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हुआ क्लोरीन में। ठीक उसी तरीके से फ्लूइड टिश्यू में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से आरबीसी या हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बोन मैरो के फंक्शन होते हैं। ये इंटरनल बॉडी जो बोन होती है हमारे, उसके अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं उसका फंक्शन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे बॉडी को। हार्मफुल जैसे बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। दैट मीन कि एक तरीके से क्या करते हैं, उसको खत्म करते रहते हैं। नहीं तो इतना ढेर सारा हम फूड को खाते हैं तो उसके साथ में कई बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। जो यूजफुल हैं वो तो ठीक है, वर्क करेंगे, जो हार्मफुल हैं वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन को करेंगे। उसको क्या करता है, डब्ल्यूबीसी खत्म करता है। इसका वर्क, इस फ्लूइड का वर्क ये होता है। आरबीसी का वर्क होता है, इट कंटेन रेड कलर, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। इट कंटेन कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। किसका, आरबीसी का। आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से बचाता है, बोन मैरो का फंक्शन होता है। प्लेटलेट्स क्या होती है, इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ये वहां इन्वॉल्व होती है, जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। जैसे कैपिलरीज है। तो अब नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलर टिश्यू। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। फ्लूइड टिश्यू है, क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लूइड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, साथ ही हार्मोन का एक्सचेंज करता है। तो हम इसे इस वजह से वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसमें दो प्लाज्मा की कंडीशन, प्लेटलेट सस्पेंड होने की वजह से बनती है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इस वजह से ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स का जो वर्क है वो क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता रहता है। अब आते हैं मैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन पे बेस होता है इसका सारा वर्क। मैस्कुलर टिश्यू, मैस्कुलर जो मसल्स इसको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो मूवमेंट, जो भी बॉडी में हमारे मूवमेंट होता है मैस्कुलर टिश्यू होने की ही वजह से होता है। जैसे टेंडन्स अटैच होते हैं हार्डली बोन से, और टेंडन्स ही मसल से अटैच होते हैं। दैट मीन कि बीच में जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल हार्डली मसल्स को बोन के साथ में अटैच किए होते हैं। तो जब मसल मूव होती है तो हमारा
बॉडी मूव होता है, जैसे हम इस हैंड को ऐसे मूव कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेंडन्स प्रेजेंट है, जैसे ही हम हाथ को इस तरीके से दबाएंगे तो यहाँ ये एरिया क्या हो चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्शन में, और ये एरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। दैट मीन कि यहाँ क्या हो जाएगा, ढेर मसल्स इकट्ठी हो जाएंगी और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो इसको देख लीजिए, मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो भी मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में किसके वजह से होता है, मस्कुलर टिश्यू के वजह से होता है। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन आपको मालूम चल गया कि इधर रिलैक्शन में जा रहा है, ऐसे हाथ को कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। दैट मीन कि एक तरीके से ऊपर की तरफ राइज करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथेस्ट मसल्स, तीसरा है हमारा कार्डियक मसल, जो हमारा हार्ट एरिया में होता है, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल है और स्ट्रेटेड मसल है। अब स्ट्रेटेड मसल में हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही प्रोसीजर फॉलो होता है। हैंड में ही स्ट्रेटेड मसल्स फाउंड होती हैं, जो ये अपने वर्क को करती रहती हैं। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ टिश्यू डिक्लेरेशन। अब हम इसको देखेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे कि मसल टिश्यू, स्ट्रेटेड टिश्यू क्या होता है, स्मूथ टिश्यू क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी लेंगे, कहाँ पे फाउंड होते हैं और क्या फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यू का आपको फंक्शन पता चल गया कि ये बॉडी को अगर मसल मूव होती है तो ओवरऑल किसके वजह से, मस्कुलर टिश्यू के वजह से मूवमेंट होता है। इस टाइप के टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जो मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दैट टाइप ऑफ टिश्यू विच इज सपोर्टिंग आवर मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू। पहला स्ट्रेटेड टिश्यू है, दूसरा स्मूथ टिश्यू है और तीसरा साथ ही साथ स्केलेटल टिश्यू है, जिसको स्केलेटल कार्डियक टिश्यू है, जो हार्ट के नजदीक में डेवलप होता है। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ टिश्यू।